एहसन अंबर की नादानी का फायदा उठाते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता है। अंबर को चक्कर आने लगते हैं तो उसे वो कमरे में ले आता है और कमरे का दरवाजा बंद करने लगता है। अंबर उसे मना करती है कि कमरे का दरवाजा बंद मत करो, लेकिन एहसन उसकी नहीं सुनता और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पर धक्का देता है। अब क्या था, अंबर कुछ भी करके उसके चुंगल से बचकर नहीं निकल सकती थी। आखिर एहसन को आज वो मौका मिल ही गया जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रहा था। और एहसन जैसा मक्कार शख्स बुरे तरीके से ज्यादती करता है अंबर के साथ। अंबर अपने दोस्त को बुलाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। अंबर तड़प तड़प कर रोने लगती है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अंबर की इज्जत लुट चुकी थी और एहसन उसके साथ वो सब कुछ कर चुका था जिसका उसने सोचा भी नहीं था। वो एहसन पर अंधा भरोसा करती थी। जब वो घर आती है तो अलमास कहती है, मेरा दिल बंद हो जाएगा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उस पे अंबर कहती है, मैं उसे मार दूंगी। लेकिन अंबर खामोशी से कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ जैसी अलमास घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अंबर ने खुदकशी की कोशिश की है। दूसरी तरफ हालत बुरी है सुंबुल की। अंबर से कहता है उसका भाई कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्या हो गया था जो तुम ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गई। लेकिन अलमास अपनी बेटी का मुंह बंद करा देती है। वो कहती है, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे मुजरिम से ज़रूर बदला लूंगी, लेकिन तुम अभी अपना मुंह बंद कर लो, भाई की नज़रों में मुझे जलील मत करो। अंबर के सामने एहसन के वो प्यार भरे जुमले आ जाते हैं कि वो किस तरीके से उस पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन वो तो असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। वो एक वहशी दरिंदा था। अलमास कहती है डॉक्टर से कि मेरी बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया। डॉक्टर कहते हैं ये एक पुलिस केस है, लेकिन मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए पुलिस को नहीं बुला रहा। अंबर को लेकर आसिम घर आ जाता है। अंबर बार बार अपनी माँ से यही कह रही होती है कि आप कुछ भी करें, लेकिन उस वहशी दरिंदे से मेरा बदला लें। लेकिन अलमास इस टाइम बिल्कुल बेबस हो चुकी है, क्योंकि वो दूसरों की बेटियों के साथ भी यही करती आई थी। आज उसकी बेटियां भी हर तरह की तकलीफ में मुब्तला हो चुकी हैं। एक की इज्जत नहीं बची और दूसरी का घर बर्बाद हो चुका है। नेहा इन तमाम हालात को देख रही है। सुंबुल आती है और भाई से लगकर रोने लगती है और कहती है कि आली कह रहा है कि उसकी मासूम बहन की शादी मेरी अम्मी ने एक नफ्सियाती मरीज साथ से करवाई। ये सुनते ही आसिम को शक की नज़रों से अलमास को देखने लगता